हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कुछ रियल लाइफ सुपर हीरोज़ की लाइफ जर्नी बताने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर हीरो की जिन्होंने ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली, अपनी सिटी का नाम पूरी इंडिया में फेमस किया, बल्कि इंडिया को साइंस और मिसाइल के फील्ड में एक ऐसी ऊंचाई पे लेके गए जहां से पूरे वर्ल्ड को पता चला कि इंडिया ना सिर्फ ट्रेडिशंस एंड कल्चर को फॉलो करने में ही, बल्कि हर एक फील्ड में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकती है। मैं बात कर रही हूँ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की। अब्दुल कलाम सर का जन्म तमिलनाडु स्टेट के रामेश्वरम शहर में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनके फादर एक नाव के ओनर थे और साथ ही वहाँ के एक मस्जिद के इमाम। पहले तो उनके परिवार में कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था। उनके परिवार का बिजनेस, सब्जियों का व्यापार और तीर्थयात्रियों को यात्रा करवाना काफ़ी लंबे समय तक भली भांति चलता रहा। बट जब तक कलाम सर का जन्म हुआ, उनके परिवार को गरीबी ने घेर लिया था। कलाम सर स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थे, बट वो काफ़ी मेहनती थे और मैथमेटिक्स और साइंस की तरफ हमेशा से उनका अट्रैक्शन था। अपनी स्कूलिंग के टाइम पे कलाम सर ने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बेचने का भी काम किया। उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए अपनी पढ़ाई स्क्वायर्स हायर सेकेंडरी स्कूल से और फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज से की। फिर 1954 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिज़िक्स ग्रेजुएशन पूरा किया। सबसे पहले वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने इंडियन एयर फोर्स IAF की एग्ज़ाम दी और 9th पोजीशन स्कोर किया। उस वक्त सिर्फ 8 वैकेंसी होने के वजह से सिर्फ एक पोजीशन से उनका सिलेक्शन IAF में नहीं हो पाया। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका सिलेक्शन ना हो पाने से उन्हें तकलीफ़ तो बहुत हुई। उन्हें अपना सपना अधूरा सा रहता दिखाई दिया, बट उन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो अपने कॉलेज के फाइनल प्रोजेक्ट को कर रहे थे, तब उनके डीन उनके प्रोजेक्ट से कुछ अनहैप्पी थे, क्योंकि वो भली भांति कलाम सर के काबिलियत को और जज्बे को जानते थे। तो डीन को कलाम सर के प्रोजेक्ट से उम्मीद भी बहुत थी। तब एक बार डीन ने नाराज़ होकर कलाम सर से कहा भी था कि अगर उनका प्रोजेक्ट 3 दिन में ख़त्म ना हुआ तो उन्हें जो स्कॉलरशिप दी गई है वो भी वापस ले लिया जाएगा। तब कलाम सर ने अपने प्रोजेक्ट को ना सिर्फ 3 दिन में पूरा किया, बल्कि डीन को और पूरे कॉलेज को अपनी योग्यता एक ताकत के रूप में दिखाई। ये उनके डीन की सिर्फ एक चतुराई थी ताकि कलाम सर अपना बेस्ट दे सके। बाद में डीन ने उनकी काम की काफ़ी सराहना भी की। तो फिर क्या था, कलाम सर निकल पड़े एक अलग राह पे, एक नई मजबूत इरादे के साथ कि मैं कुछ अच्छा ज़रूर कर सकता हूँ। 1960 को उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया और फिर एज ए साइंटिस्ट फॉर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट फील्ड पे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। वहाँ वो एक होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बट उनका मन काफ़ी आसान था। उन्हें कुछ और बड़ा करने की इच्छा थी। DRDO के साथ ही वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च का हिस्सा भी थे। वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च में विक्रम साराभाई के लीडरशिप पे, जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के चेयरमैन थे, उनके साथ काम किया। 1969 में कलाम सर को ISRO ट्रांसफ़र किया गया, जहां उन्हें इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 का प्रोजेक्ट हेड बनाया गया और जिसके थ्रू सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट के नियर 1980 में प्लेस किया गया। जिस भी प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है।
जैसे कि PSLV और SLV-3 एटसेट्रा। कलाम सर ने इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी विटनेस किया। कलाम सर की रिसर्च और एजुकेशनल लीडरशिप ने इंडिया के प्रोग्रेस पे एक अलग बेंचमार्क सेट किया। कलाम सर ने अपने लीडरशिप में कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिससे आगे जाके उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम मिला। कलाम सर की समझ को देखते हुए उन्हें चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ PM और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। वो हमारे इंडिया के बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्हें फिर समाजवादी पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी दोनों की सहमति से 25 जुलाई 2002 को प्रेसिडेंट बनाया गया। वो भारत के ऐसे तीसरे प्रेसिडेंट थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2007 को प्रेसिडेंट पोस्ट से लीव लेने के बाद वो एक विजिटिंग प्रोफेसर की तरह कई कॉलेजेस में अपने नॉलेज को शेयर करते रहे, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एटसेट्रा। 27 जून 2015 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में एक लेक्चर देते हुए कार्डिक अरेस्ट से कलाम सर हमारे बीच नहीं रहे। इंडिया को एक बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल 40 डॉक्टरेट्स पद से सम्मानित किया गया था। 1980 में पद्म भूषण, 1981 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई एजुकेशनल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के नाम कलाम सर के नाम पे बदले गए उन्हें सम्मान देने के लिए। कलाम सर हमें सिखाते हैं कि आगे बढ़ने की राह में अगर आपको हार मिले तो भी रुकिए मत। अगर आप में कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा होगी तो ज़रूर आगे अच्छा होगा। कुछ अलग करने के लिए असफलताएं तो मिलेंगी ही, बट उनसे सीख लीजिए और फिर शुरुआत कीजिए। सिंप्लिसिटी और फोकस को की पॉइंट रखें तो सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़, जहाँ पे मैं और कुछ ऐसे ही किस्सों कहानियों के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे सेफ, प्लीज़ यूज़ मास्क एंड सैनिटाइज़र। थैंक यू।